जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और आज वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर। आज आईएमएफ के मिशन हेड जो है नेथन पोर्टर की वो हेड कर रहे हैं इसको और ये इसने मुलाकात की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और इसमें आखिर हुआ क्या और क्या होने जा रहा है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब जब्बार चौधरी साहब मौजूद हैं। जब्बार चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जब्बार साहब पहली मर्तबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं क्योंकि मैंने इनका एक आर्टिकल लिखा, कॉलम देखा और इकोनॉमी पे वो कॉलम था, तो मैंने मैंने इनसे कहा जी बड़ा अच्छा आपने लिखा है, तो इसके ऊपर ऐसा करते हैं कि जरा बात आई इकोनॉमी पे बात किए लेते हैं। देखिए आलिया, ये कोई ना तो पहली मर्तबा है, ना आखिरी मर्तबा है, और ना ही कोई नई चीज़ है। ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और उसका जो रिलेशन है आउटर वर्ल्ड के साथ, आईएमएफ के साथ हो, या जितने भी लैंडर्स हैं उनके साथ एक ही झगड़ा है, एक ही चक्कर है और एक ही सोल्यूशन है हमारे पास। जिस कॉलम का जिक्र किया वो भी मैं बाद में उसमें आता हूँ। उसमें भी लिखने का मेरा जो बेसिक थ्रस्ट था वो यही था कि हम लोग जो हैं वो, मुझे लगता है, माइट भी मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक जगह पे स्ट्रक हो गए हुए हम हैं। जब भी हम माशी सोल्यूशन की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं भाई के डॉलर तो चाहिए। अब इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर है नहीं, और डॉलर अगर पाकिस्तान के पास नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चलेगी ही नहीं। जाहिर है हम इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे तो इतना पहले से जितना कर्जा हमने चढ़ा रखा है वो हम वापस नहीं कर पाएंगे, वो भी डॉलरों में देना है, इम्पोर्ट भी हमने डॉलरों में करनी है, तो पैसे तो हमें चाहिए। अरे यहाँ तक तो सबका इत्तेफाक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, इवन मार्शल लॉ के दौर में भी हो, हमें इस बात तक इत्तेफाक है कि हमें डॉलर चाहिए। अब उसके बाद यह है कि एक है तरीका होता है कि आप जो है वो डॉलर पैदा करें, बिजनेस करें, कारोबार करें, या कोई ऐसे एवेन्यू तलाश करें जहां से आपको डॉलर मिले और वो डॉलर आपके अपने हो, यानी कि आप अपने बाहर जाएं, आप कमाएं, आप एवेन्यू तलाश करें और डॉलर आपके अपने हो। यानी कि एक तरीका ये है कि आप मांगें, आप लोगों से कहें भाई हमें थोड़े से पैसे दे दें। अब इन जो ये जो सेकंड तरीका कार है इसमें होता है कि डॉलर आ तो जाते हैं बड़ी जल्दी, आपको कोई कारोबार भी नहीं करना पड़ता, आपको कोई एक्सपोर्ट भी नहीं करनी पड़ती, आपको कोई एवेन्यूज भी ढूंढने नहीं पड़ते, आपको एक्सपोर्टर्स को मुराद भी नहीं देनी पड़ती, आपको बहुत सारी चीजों को कुछ नहीं जाना पड़ता, थोड़ी जल्दी आपके पास आ जाते। लेकिन इन डॉलरों का प्रॉब्लम ये होता है आलिया कि ये डॉलर हमें वापस करने पड़ते हैं, और वापस भी हमें सिर्फ डॉलर नहीं करने पड़ते, हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट वापस करना पड़ता है। ठीक है, हम जितने भी जिनकी जो मैशर के जो सोल्यूशन ढूंढते हैं वो हम इसी तरफ जाते हैं। आसान रास्ता होता है, लैंडर के साथ पैसा लिया, डॉलर आए, उनमें से कुछ खर्च किया, कुछ अपना जो है फिजिकल स्पेस जो है वो पूरी की, उसके बाद बाकी जो है ना वो आहिस्ता 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 हमने देना शुरू कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो शदीद 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 क्राइसिस की शिकार है। मैंने लिखा भी था, और मुझे नहीं पता कि डिफॉल्ट की तारीफ जो है ना वो जो भी आप कर लें, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अमली तौर पे कुछ नहीं पल्ले पाकिस्तान के। $3 अरब रिजर्व के साथ पाकिस्तान पूरा चलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब ये था कि आपको याद होगा जब खान साहब जब आए थे तो इनके सामने 2018 में इनको एक ईगो का इशू था उस वक्त भी। ये चूंकि पहले ऐलान कर चुके थे कि जी कि हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना, हम खुदकुशी कर लेंगे, ये सब कुछ ईगो इशू थे, तो उस ईगो इशू को सेटल करते करते इन्होंने 8-9 महीने जाया कर दिए। असद उमर जो था वो लेके बैठ गए मुख्तलिफ चक्कर में। आपने देखा कि पहले महीनों में ये सऊदी अरब के साथ भी चले गए, चाइना के साथ, तो कुछ पैसे की मदद, ताकि हम जो है ना आईएमएफ के पास न जाएं। मसला सिर्फ आईएमएफ के पास जाने का नहीं था, जहां इनको पता था हमें डॉलर उस वक्त भी चाहिए, ईगो इशू था कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो हमारी बातें बुरी होगी। सेम हम उसी सिचुएशन में इस वक्त जब इसहाक डार साहब जब वापस आए हैं तो ये अपने आप को इन्होंने उसी ईगो इशू में फंसाया, क्योंकि इनके बैक ऑफ द माइंड में 2016-17 का अपना दौर था कि मैं था तो मैंने डॉलर को कंट्रोल करके रख लिया था, तो मैंने फिर कर लूंगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, सिचुएशन चेंज हो गई पाकिस्तान में जब पहले इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ 17-18 अरब के 17-18 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी रन कर रही थी और उस वक्त इनके पास इतने डॉलर थे कि ये उसमें से 3-4 अरब डॉलर मार्केट में फेंके तो डॉलर को कंट्रोल कर सकते थे। इन्होंने आके उसी निसाब के साथ उसी पैटर्न पुरानी वही अपनी किताब खोली, वही डायरी खोली इन्होंने, और उसी मालिक पे चले गए। और आपको याद होगा उन्होंने कहा जी कि मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, और मैं अपनी जो है ना कोई जहाँ पे हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे या हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, हम देखेंगे आईएमएफ कैसे बात नहीं करता। 3 महीने 4 महीने इन्होंने उसी चक्कर में जाया कर दिया। अब आईएमएफ तो आईएमएफ है, वो नहीं देखता कि यहाँ पे सागडार जो था वो कितने बड़े जो है ना वो
वो इकोनॉमी के जॉइंट। अब पाकिस्तान ने उनके साथ कमिट किया हुआ था कि हम 850 अरब रुपए के से जो है ना पेट्रोल किसमें से कमाएंगे, आपको पेट्रोल पीडीएल लगाएंगे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट। अब दरमियान में आपने देखा पिछले 2-3 महीने में हमने जो जो कीमत थी उसको हमने एक जगह पे फिक्स रखा, जाहिर है। अब जब एक जगह फिक्स रखते हैं तो जो बाहर की मार्केट है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो फ्लक्चुएट होती है ऊपर नीचे। अब हम जो है एक तो ये कि बाहर की मार्केट के हिसाब से अपने आप को ऊपर नीचे करें, बाहर से जैसे अगर कीमत बढ़ती है तो हम उसको बढ़ाएं, कम होती है तो हम कम करें। लेकिन यहाँ पे आगे फिर पॉलिटिक्स आ जाती है दरमियान में, हम पॉलिटिकल रीजन की वजह से, ताकि हमारा कैपिटल मजीद पॉलिटिकल बर्न ना हो, हम उसको होल्ड कर लेते हैं। अब हमने देखा होगा, अक्सर देखा आपने कि जनाब ओगरा कहती है जनाब जी कि ये आपका इतना मार्जिन आ रहा है, 10 रुपया पर लीटर में आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप मैच करेंगे जो आपने वादे कर रखे हैं, जो अपने अपने टैक्स इकट्ठा करना है। उसमें दरमियान में आगे आता है, फिर गवर्नमेंट के पास डिसीजन आता है, और आपके पास शाम को जनाब खबर आती है जनाब जी वजीर आजम जनाब साहब ने जना आके इंटरवीन कर दिया, उन्होंने कहा जी कि हम ये बोझ जो है ना आवाम पे नहीं डालेंगे, और हम जो है ना वो मुस्तरद कर दी कीमतें। जब प्राइम मिनिस्टर साहब फॉर पोलिटिकल रीजन जब वो कीमत को मुस्तरद करते हैं, उस वक्त से आपकी जो है वो इकोनॉमी से वो चीजें निकलना शुरू हो जाती है। इसी तरह अभी वो जो शॉर्टफॉल है पाकिस्तान के पास 300-400 अरब रुपए का, आईएमएफ हमें कहता है कि भाई हमें वो शॉर्टफॉल पूरा करने के तरीके बताओ, हमें वो एवेन्यू बताओ कि आप ये पैसा कहाँ से इकट्ठा करके आप बजट को सपोर्ट देंगे। आपका बजट का जो फिक्स्ड डेफिसिट है वो कम हो रहा है, आप ज्यादा बढ़ रहा है, आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो ज्यादा हो रहा है, आपका ट्रेड बैलेंस है वो सब कुछ काम, मतलब ये कि वो कह रहा भाई जान के आप पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे जो आपको चाहिए आपकी इकोनॉमी रन करने के लिए। तो जब उन्होंने आपके हमने उनके सामने जब भी जो कल जो परसों पेट्रोल बढ़ाया था, हमने उनको पेट्रोल बढ़ा के बताया, हमने एस्टिमेट दिया जी कि हम इसमें से 200-250 अरब रुपया इकट्ठा कर लेंगे। उन्होंने कहा भाई थोड़ा है, उन्होंने कहा जी ये काम सिर्फ काफी नहीं है, हमें जो है ना मजीद पैसे चाहिए, वो बताओ। अब फौरी तौर पे हमारे पास वो तो प्लान नहीं है ना, तो इसलिए हमने वक्त मांगा है। अब वापस आएंगे, अब जो है हमारी इकोनॉमिस्ट सागडार साहब और बाकी तमाम सब लोग बैठेंगे, फिर सर जोड़ेंगे, फिर हम और रेवेन्यू तलाश करेंगे, फिर हम कहेंगे जी कि अच्छा वो जो अपना इम्पोर्ट पे फ्लड लेवी लगा दें जो इम्पोर्ट हो रही है, अच्छा इसमें जनाब हम थोड़ा सा अगर बिजली का कीमत बढ़ाएंगे तो वो थोड़ी कल, तो वो सारे छोटे छोटे फिर दोबारा ना वही पीसेस इकट्ठे करके वो 200 दो सवाल है मेरे इसमें आपसे। देखिए क्या पूरा करने के लिए टाइम मांगा जी। एक सवाल तो इसमें मेरा ये है कि ये सब जो उनकी डिमांड्स हैं वो तो इनको पहले से ही पता थी, तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं वो पहले से ही ले लेने चाहिए थे। दूसरा मैं ये देख रही थी कि आईएमएफ जो है उसने अब ये डिमांड की है कि जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको 110 बिलियन रुपीस का जो है वो जो आपने एक दिया हुआ है कि जनाब एग्जाम्पशन है वो खत्म की जाए। एग्जैक्टली लेकिन अब मुसीबत अब ये है कि पाकिस्तान ये कुछ चीजें कुछ एग्जाम्पशन जो है ना वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, कुछ एग्जाम्पशन वाकई जरूरी होती है। वाकई जरूरी मतलब ये कि जो चीजें हैं जो कि पब्लिक के बेनिफिट में है, अगर उसको एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। जैसे सपोज अगर कोई बाहर से कोई कैंसर की दवाई आ रही है, कोई शुगर की अगर मेडिसिन इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है मार्केट में जहां पर जो है ना वो आपको कह लें कि एक रीजनेबल रेट पे मिलनी चाहिए। अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे फिर मार्केट लेवल पे जब आप उसको लेके आएंगे तो फिर जहाँ पे मेरे और आप जैसे जो बाकी जो पेशेंट हैं उनको दवाएं बहुत महंगी मिलेंगी। अब उसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि आप उसको एग्जेम्प्ट ना करें और जहाँ पे सब्सिडाइज कर दें, या फिर आप एग्जेम्प्ट करते हैं। दोनों सूरतों में जो पैसा है जो 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 खर्चा है वो कौमी खजाने से ही होना है। आप उसको सब्सिडाइज कर दें या एग्जेम्प्ट कर दें। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको ये कि हम दोबारा वापस लेके आए, सब्सिडी का हिसाब करें, फिर सेक्टर में बांटे, से बेहतर है कि हम इस टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दें। तो आईएमएफ तो बड़ा रूललेस होता है, वो कहता है जी अगर आपने इसको 100 अरब की एग्जेम्पशन छोड़ी हुई है तो आप इसको अपने जो है वो अपनी अपनी फिस्कल में क्यों नहीं लेके आते। अब वहां पर गवर्नमेंट ने सोचना होता है कि अगर हम इसको एग्जेम्पशन को खत्म करेंगे तो हमारा कितना ज्यादा जो है ना वो इसका पब्लिक में बोझ पड़ेगा, हमें कितना ज्यादा इसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। तो वो चीजें सोचने और उस पर फैसला करने के लिए जो है ना वो फिर हम वक्त मांगते हैं जी हमें जरा रीथिंक कर लेने दे। हम देखते हैं कि आपको तो क्योंकि अच्छा आईएमएफ को ये नहीं चाहिए कि वो कहते हैं जनाब जी कि ये यही काम करे। आईएमएफ को चाहिए कि हमें 400 अरब का शॉर्टफॉल है पूरा करके दिखाएं। अब हमने आगे वापस आके देखना होता है कि हम ये शॉर्टफॉल जो है वो एग्जाम्पशन से पूरा कर सकते हैं या हम मजीद किसी और सेक्टर को टैक्स लगा के कर सकते हैं। अब ये फैसला करने के लिए फिर हम वक्त मांगते हैं। तो अब अगले हफ्ते में हम दोबारा पूरी तरह बैठेंगे, उसको जो आईएमएफ ने कहा है कि हमें ये सेक्टर हैं आपके पास। अच्छा मजे की बात यह है कि दो तरीके होते हैं, एक ये होता है कि हम खुद अपने सेक्टर जो है ना उनको उनको आइडेंटिफाई करके उसको टैक्सेशन करके सामने रख के पेश कर दें कि जनाब ये हमारे एवेन्यू है, हम यहाँ से पैसा निकालेंगे। एक होता है कि हम बैठ जाते हैं और आईएमएफ हमें बता रहा होता है
कि सर जी आपके मुल्क में ये वो सेक्टर है ना, वो देखो वो नुक्कड़ में एक बंदा बैठा हुआ, वो पैसे नहीं दे रहा आपको, आप उससे भी ले। अच्छा यार ये दे रहा है, ये कम दे रहा है आपको, अच्छा आप उसको भी पकड़े। अच्छा हम फिर नोट करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये वाला बंदे, तो फिर कहते चलो जी हम आपने बता दिया, खबर हमारे पास पहुंच गई है, हम आपसे जरा, हमें तेरा टाइम दे दे एक हफ्ते का, तो हम जरा दोबारा करके आएंगे। अब वो दोबारा जितने भी टारगेट है वो मीट करेंगे, तो अब मुझे जो है कि आज की जो मैं देख रही थी कि इसमें कोई उन्होंने 7,000 अरब से ज्यादा रुपए की उनको टैक्सेस लगाने का भी कहा है। अच्छा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो आपका आर्टिकल है, आपने एक तो जी जी उसका जो आपने उन्वान में देख रही थी, और फिर आपने जो उसमें शेयर कोट किया कि मीर क्या सादा थे जो अत्तार के लौंडे से दवा लेते थे, जिसकी सबब बीमार हुए। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम्म, आईएमएफ में हम जो हैं वो पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन इसमें आपने जो एक जिक्र किया कि वो एक्सपोर्ट जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे, यानी आपने इसमें हलाल गोश्त की बात की है। तो मुझे इसमें जो मैं पढ़ी थी तो ये मुझे वाकई बड़ी हैरानी हुई कि आपने इसकी डिटेल्स बताई हैं कि दूसरे कंट्रीज जो कि हलाल गोश्त नहीं खाते हैं, यानी कि आप यूरोपियन कंट्रीज ले लें, आप और जगहों पर, और इंडिया में जो है वो गोश्त के ऊपर नहीं खाया जाता, लेकिन फिर भी वहां पर गोश्त को तिजारत के तौर पे इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि उससे कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, कितना पैसा इकट्ठा होता है। इसके ऊपर आप फरमाइएगा, जो आपने आर्टिकल में लिखा है वो क्या है? देखिए अलिया, मैंने आर्टिकल ज़रा ये हमारे यहाँ जो बेसिक, जो इसमें जो बेसिक जो पॉइंट है वो ये, एक तो बेसिक पॉइंट तो यही है जी कि हमें डॉलर चाहिए, और हम जो है ना वो उसको गैर रवायती सेक्टर को देखते ही नहीं। सीधी सी बात है, हमारी एक्सपोर्ट की जब तो डॉलर, डॉलर दो तरीके से आने, एक एक्सपोर्ट से आने, एक रेमिटेंस से आने, दो दो ही तरीके, ठीक है। और ज़रा गवर्नमेंट जो कर सकती है ज़्यादा, वो एक्सपोर्ट पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि हम मुख्तलिफ किस्म के रवायती, गैर रवायती, छोटे मोटे सेक्टर जो है ना उनको ढूंढे, ताकि और उसके बाद हम उसको पैसे कमाएं। अच्छा इसमें है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम हमारा फोकस होता है टेक्सटाइल पे, कि जनाब टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल की सूरत हाल ये है कि टेक्सटाइल में ज़रा अब कितनी देर तक अपनी पाकिस्तान की मोनोपोली बना रखते हैं। इंटरनेशनल मार्केट है, वो हम चाचे के पुत्र तो है नहीं उनके, कि जनाब जी कहीं नहीं, पाकिस्तान कोई शर्ट बन के आएगी तो वही हम पहनेंगे, पाकिस्तान की जराब और पाकिस्तान का टावल ही हम पहनेंगे, ऐसा नहीं होता। जब हम मार्केट में होते हैं तो फिर बहुत सारे और भी प्लेयर होते हैं, तो फिर वहां पे आपने कम्पीट करना होता जाके। पाकिस्तान में अब देखिए टेक्सटाइल का जो हमने हाल किया है, पाकिस्तान के टेक्सटाइल में जितनी शुगर इंडस्ट्री लग लग के, पाकिस्तान की कपास तो सारी पाकिस्तान में वैसे ही वाइप आउट कर दी हमने, क्योंकि शुगर जो थी वो इजी मनी थी, हमने मिलें लगाते चले गए, हमने अपनी जमीनों का भी खराब किया, अपना बेड़ा गर्क कर दिया, और उसके बाद पास भी खत्म कर दी। अब टेक्सटाइल में भी हम जो है वो पहले कॉटन इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम उनको निट करते हैं, हम उसका यार्न बनाते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। उसने उसका जो रॉ मटेरियल था उसका सोर्स भी हमने बाहर रख लिया, इसलिए उसकी विजिबिलिटी, वो भी मार्जिन कम हो गया, वो भी। अच्छा उसके बाद मैंने जो लिखा कि पाकिस्तान में सिर्फ हलाल गोश्त नहीं है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान दुनिया में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, और हम पाकिस्तान में जब होते हैं तो हमें यहाँ पे हलाल हराम का बहुत ज्यादा हमें फर्क नहीं है, इसलिए भी हम सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, यहाँ पर हर चीज ही हलाल है, हमें हर चीज हलाल ही मिलती है। हमें मुर्गी का गोश्त या जिबा हुआ ही मिलता है, अपना बकरा हो, कुछ भी हो, हमें जिबा, हम पता हलाल तरीके से जिबा के, हम ब्लाइंड उस पर फेथ हैं, हमें पता है यहाँ पर जिबा होता है। लेकिन जो दुनिया में लोग बैठे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, जो अमेरिका में मुसलमान बैठे हुए हैं, जो 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 लंदन में मुसलमान बैठा हुआ है, जो बाकी ममालिक नॉर्वे, कनाडा, यूरोपियन मुसलमान बैठे हैं, अब देखें वहां पर रहते हुए आपको मुस्लिम, एज ए मुस्लिम आप हराम गोश्त का तो तस्वर नहीं कर सकते ना खाते हुए, आप पोर्क नहीं खा सकते, आप सूअर नहीं खा सकते, बाकी बहुत से, और आप वो गोश्त भी नहीं खा सकते जो जिबा हुआ वो नहीं है। उस मुसलमान की बंदा, अब वो बंदा तलाश करता है इंटेंशनली, हम यहाँ तलाश नहीं करते, हाँ वो बंदा इंटेंशनली तलाश करता है कि मुझे वो चीज मिले जो हलाल हो। अब हलाल का दुनिया भर में उन्होंने एक स्टैंडर्ड रख दिया जी कि हलाल हम उसको मानेंगे जिसके पीछे किसी अदारे की, किसी किसी अपना अथोराइज अथॉरिटी की स्टैंडर्डाइजेशन हो, जो स्टैंडर्ड हो उसका, उससे सर्टिफिकेट सर्टिफाई किया हुआ उसको, ये हलाल है, हम उसको हलाल मानेंगे। अगर आप वैसे गोश्त ज़िबा करके किसी भी जगह पे मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बेचना शुरू कर देंगे तो लोग उसको कबूल नहीं करेंगे। उसके पीछे जो है वो, उसके ऊपर टैग लगना जरूरी है किसी दायरे का कि ये हलाल है। अब उसकी टैगिंग जो है उसके लिए दायरे बने हुए। अब सबसे बेहतर पाकिस्तान में जो सेक्टर है वो ये है कि हम यहाँ पर ऐसे अदारे डेवलप करें। हमने एक हलाल अथॉरिटी बनाई हुई पाकिस्तान की, उसका झगड़ा चल रहा है पिछले 1.5 साल से, जनाब जी होनी है, वो वजारत साइंस के अंदर जानी है या फिर वो वजारत तजारत के अंदर जानी है। अब उसका झगड़ा अलग चल रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा। वो पाकिस्तान में तो यहाँ पे सिर्फ पितासरा चल रहा है ना। तो मेरा उसमें ये था कि आप इस सेक्टर को आइडेंटिफाई करें, इस सेक्टर को प्रायोरिटी बेस पे आप जो है ना वो क्योंकि ये जो गोश्त होगा, जब फल होंगे, जब बाकी चीजें होंगी हलाल इंग्रेडिएंट, ये इनका, इनकी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है।
तो इसको आपको कपड़े की तरह एक्सपोर्ट करने की तरफ नहीं जाना। जो प्रायोरिटाइज करना है आपने, जनाब ये चीज है, इस पर टैग लगा हुआ है, इसको फौरी तौर पे आपने चैनल ग्रीन से गुजार के आप दुनिया दूर लेके जाना। हुकूमत इसमें आए, ये 2, 3, 4 अरब बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की मार्जिन है। मेरा मेरा ये मानना है, जब आप इन लोगों के एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं, हलाल अथॉरिटी अपनी बनी हुई है, वहां पर इनके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करे, यहाँ पे सिर्फ फोकस करे, सर्टिफिकेशन के अदारे मजीद बनाए, ट्रेनिंग के रखे, स्टैंडर्ड को लोगों को लेके आए। चीजें हो सकती हैं आलिया, मैं ये नहीं कहता कि IMF के पास मत जाएं, आप जाएं, लेकिन आप पैरेलल अपना भी तो कुछ कुछ कमाई भी तो शुरू कर दें। कमाई क्यों नहीं शुरू करते? तो मेरा झगड़ा सिर्फ ये है कि उसमें आपने ये भी डिटेल्स बताई कि कैसे पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं उन्होंने उसके ऊपर एक यानी एक मोनोपोली है। इतने कंट्रीज हैं जो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि असल में इसको मानते नहीं, यानी वो तो किसी भी किस्म को खा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ये कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने, उनको पैसा चाहिए, उन्होंने अपने मुल्क को जो हमारे यहाँ जो ये हो सकता है कि आप इस तरीके से बाहर भेजें, आपकी एक एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, हम ऐसा नहीं कर रहे। तो कौन, कितनी बड़ी तादाद, कितना ज्यादा है ये इसका वहां पे मार्जिन? देखिए, दुनिया भर में जो मेरा ख्याल कोई टोटल जो है ना 8 से 10 बिलियन डॉलर की ये टोटल हलाल की मार्केट है, जो लोग सिर्फ यानी कि प्रेफर करते हैं, हलाल ढूंढते हैं। उन लोगों को, उन मुल्कों को पता है कि मुसलमान ने हराम नहीं खाना। उन लोगों ने बिजनेस के, उन्होंने कहा यार ये भी तो सेक्टर है ना, ये लोग हैं, इन लोगों को तो हलाल इंग्रीडिएंट चाहिए। उन लोगों ने काम शुरू कर दिया। हमारे यहाँ रियलाइजेशन ही नहीं आई, हम तो यहाँ बैठ के हमारे लिए सब कुछ बराबर था। तो हमें चाहिए कि अगर सिंगापुर जैसा मुल्क जो है वो वहां पे हलाल हब बना के, तो लोग मुस्लिम हमारे मुल्कों से या रॉ मटेरियल की शक्ल में चीजें लेके वहां से प्रोसेस करके दुनिया में बेचने की भी प्लानिंग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के उसी तर्ज के ऊपर जो है वो थोड़ी सी प्लानिंग करें और हम लोगों को फैसिलिटेट करें। मार्जिन है हमारे यहाँ तो 1-1 अरब डॉलर के लिए जो है ना, हम IMF के दर पे जाते हैं और हमारे अपने लोगों के ऊपर टैक्सेशन करते हैं मैसिव। ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बिजनेस आए कि हमारे अपने होंगे, हमें किसी को वापस नहीं करने पड़ेंगे, हमारा बिजनेस होगा ये। तो इसको इस तरफ जाना चाहिए। मेरा सिर्फ ये है, मुमकिन है इसमें कोई जो रुकावटें हैं इसमें भी होंगी, जाहिर है बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन इस इशू को देखना चाहिए। फूड फॉर थॉट आप रखें। आपकी अगर हलाल अथॉरिटी बनाई है तो आप उसकी तरफ उनको काम दें, उनको काम पे लगाएं, उन्हें बताएं भाई हमें बताएं, हमें, हाँ उनके साथ मीटिंग ही कर लें कम से कम बैठ के, वो भी उनको मीटिंग तो करें कम से कम। जी बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम जब्बार चौधरी साहब। थैंक्स अ लॉट।